और महफूज फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नौमुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने की पीटीआई की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई ने यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के वीडियो की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए दरखास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने कुछ देर पहले महफूज फैसला किया था और ये फैसला अब सुना दिया गया है। बड़ी खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन यूसुफ रजा गिलानी की नहली के लिए पीटीआई दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में सुनाएगा। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने कहा, जमीर खरीदने के लिए नोटों की बोरियां खोली गई। मलिका बुखारी ने कहा, फैसला जो भी आए एहतराम करेंगे। कमल शोजिब का कहना है कि सबने देखा सेनेट इलेक्शन में कैसे पैसा चला। पंजाब के 7 शहरों में तालीमी इदारे 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट में स्कूल्स 20 से 28 मार्च तक बंद रहेंगे। फैसले के इतलाक पेशावर, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में भी होगा। इम्तिहानात वाले स्कूल्स मुस्तस्ना। सिंध, बलोचिस्तान के तालीमी इदारों में 50% हाजिरी की इजाजत। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान और वज़ीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाजार में लोग ऐसे ही फिर रहे हैं। अगर हमारे स्कूल हुकूमत हमारे स्कूल बंद कर दे तो हम क्या पढ़ेंगे। तो ये सही बात नहीं है। हमारे नेक्स्ट मंथ पेपर्स हो रहे हैं तो हमारी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्कूल बंद करने के फैसले पर तुलबा नाला कहते हैं, स्कूल बंद हुए तो पढ़ाई कैसे करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्कूल्स बंद न करने का मुतालिबा। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने हुकूमत का स्कूल बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद करने का फैसला। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं, सिनेमा और मज़ारात फिलहाल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने की पाबंदी। शादी हॉल से मुतालिक पुराना हुक्मनामा बरकरार। पाबंदियों के फैसले पर नजरसानी 12 अप्रैल को की जाएगी। सादिक संजरानी की जीत के लिए सियासी, जमहूरी और कानूनी हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, ऑपोजिशन गैर अखलाकी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान का गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग है। तमाम इत्तेहादी और हुकूमत आपके साथ, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पर एतमाद का इजहार। डिप्टी चेयरमैन का नाम भी मुशावरत से फाइनल कर लिया जाएगा। MQM पाकिस्तान के बैरिस्टर सैफ का तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान। करप्ट ऑपोजिशन को ईमानदार वजीर आला हर वक्त खटकते हैं। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं, उस्मान बुज़दार को वजीर आज़म और PTI का मुकम्मल एतमाद हासिल है। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी ने रद्द अमल में कहा, जिस शख्स की अपनी कोई पहचान नहीं, इसको 11 करोड़ की आबादी वाले सूबे पर मुसल्लत कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। केस इलेक्शन कमीशन से फैसला आने दे, फिर अदालत से रुजू करें। गैर जरूरी तौर पर अदालत में सियासी मामलात लाना ठीक नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। NA 75 डस्का में रीपोलिंग का हुक्म मुअत्तल करने की PTI की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को दोबारा पोलिंग का हुक्म देकर इख्तियारात से तजावुज किया। वकील के दलाइल, फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त का जायजा आइंदा समाअत पर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। NA 75 के इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। वो खाली हाथ सुप्रीम कोर्ट आए थे और अल्लाह ताला के फजलो करम से खाली हाथ वापस गए। NA 75 का इलेक्शन साजिश के तहत चोरी करने की कोशिश की गई। दिल्ली की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, 18 मार्च को अवामी मैदान सजेगा, नून की जीत होगी। शाहिद खाकार ने कहा, पार्लियामेंट को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। एहसन इकबाल का कहना है, झूठे केसेस भुगत रहे हैं, ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं।
फैसल वाडा की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वफाकी वजीर को दोबारा तलब कर लिया। सवालात पर आज को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। फैसल वाडा को सेनेटर बनने से रोकने के लिए एक और दरख्वास्त दायर। जो अल्लाह को मंजूर होना है वही होना है। जो अल्लाह से तवक्कल करता है ना, उसको बंदे की उनकी जो नोटिफिकेशन की रोकने की सजा थी वो डिसमिस हो। मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस। शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में 18 मार्च तक तोसी। मजीद 2 गवाहों के बयान कलमबंद। आइंदा समाअत पर मजीद गवाह तलब। एहतसाब अदालत का अपोजिशन लीडर की पेशी के मौके पर शोर शराबे का नोटिस। SP सिक्योरिटी को तलब कर लिया। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की 7.6 अरब रुपए रमजान पैकेज रिलीफ पैकेज 2021 की मंजूरी। 19 अशिया जरूरिया पर सब्सिडी दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया मार्केट के मुकाबले में सस्ते दामों आवाम को फराहम की जाएंगी। बिजली की कीमतों में रद्दोबदल से मुतालिक नेपरा के फैसले पर अमल दरामद की समरी पर गौर मुवक्किर। कबायली अजला के लिए 68 अरब रुपए की खुसूसी मुआशी प्लान की मंजूरी। 3 साल में 84 मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। 28 अरब स्किल डेवलपमेंट, 14 अरब रुपए ज़रूरी तरक्की पर खर्च होंगे। काम मुकम्मल ना हो सके। काला बोर्ता सऊदाबाद तवील सड़क पर गढ़ों और खुले मेन होल्स के बायस हादसात मामूल बन गए। लाहौर में जराइम की रोकथाम के लिए DIG ऑपरेशंस का अनोखा फैसला। वारदातों की शरह में कमी आने तक 13 थानों के SHOs की हफ्तावार छुट्टी बंद। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 5 रोज तक बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाकों में बादल बरसेंगे। मगरबी हवाओं का सिलसिला इतवार तक वस्ती इलाकों में बादल बरसाएगा। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पसरूर में हंजली के मकाम पर नाला डेक से भारतीय साख्ता 18 पाउंड वजनी एंटी टैंक माइन बरामद। पानी की बहाव के साथ बहकर आने वाली एंटी टैंक माइन बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दी। फ्रांसीसी शहर अर्जेंटाइन में 2 लड़कों ने 14 साल पाकिस्तानी लड़की को तशद्दुद के बाद दरिया में फेंक दिया। लड़की डूब कर जाँ बहक। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। मरने वाली लड़की की गमजदा मां ने मीडिया को बताया बेटी को स्कूल में हिरासत किया जाता और कत्ल की धमकियां दी जाती थी। सिक्योरिटी गार्ड को काटना महंगा पड़ गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के पालतू कुत्तों को व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया। और महफूज फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नौमुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने की PTI की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। PTI ने यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के वीडियो की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए दरखास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने कुछ देर पहले महफूज फैसला किया था और ये फैसला अब सुना दिया गया है। बड़ी खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने नौमुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। PTI ने यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने कुछ देर पहले फैसला महफूज किया था और इससे मुतालिक फैसला सुनाया जा रहा है। 22 मार्च को तमाम फरीकैन को तलब भी कर लिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे ज़रमीन ज़ाहरा से। ज़रमीन, तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेनेट के इंतखाबात के बाद जो यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए PTI की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी वो आज इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद
कर दी है, पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद की है। इसके बाद दोनों फरीकेन को जो है वो 22 मार्च को तलब किया गया है। इससे पहले तवील समाअत हुई और पीटीआई के वकील जो थे अली जफर उन्होंने तवील अपने दलाइल दिए। इस पर इलेक्शन कमीशन का कहना था कि आपके पास जो सबूत हैं वो नाकाफी हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसलों की रोशनी में ये वीडियो जो आप सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं ये मुकम्मल सबूत नहीं है, बल्कि हम इसको एक पार्शल एविडेंस के तौर पर देखते हैं। इनका कहना था कि दूसरी पार्टी को सुनना भी जरूरी है, ये वीडियो सबूत का हिस्सा जरूर है लेकिन ये मुकम्मल सबूत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल जो था इनको कहा था कि तरमीम शुदा दरख्वास्त जमा करें जिसमें बयान हल्फी हो उन मेंबरान के जो हमें नजर आ रहे हैं, ताहम बयान हल्फी तो उन्होंने जमा करा दिया लेकिन उनको फरीक नहीं बनाया। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि